नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग इसमें पहला मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश। अगला है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, पोंगल तमिलनाडु और बैसाखी पंजाब का लोक नृत्य। अगला है, सुगौली की संधि जो कि हुई थी 1816 ईस्वी में, किन के बीच संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। अगला है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, जलवायु। कौन सा है? जलवायु। अगला है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ओके। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन बी, 2। अगला है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। नेक्स्ट है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को जाता है। अगला है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ऑप्शन बी, अवमूल्यन। नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर। अगला है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की जो खरीद है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। अगला है, बीटी बीज का संबंध है। ऑप्शन सी, बीटी बीज का संबंध है कपास से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी वियना में है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कपास, सन और जूट। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी दाब प्रवणता से संबंधित हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ऑप्शन सी 35 वर्ष। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ऑप्शन सी अरस्तू ने कहा था। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो ऑप्शन बी 60 दिनों तक। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी बोध गया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी देसाई। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब या कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। सहारा प्रदेश में धूल दानव हैं। तो ऑप्शन ए प्रातःकाल चलने वाली जो तीव्र आंधी है वो क्या है? धूल दानव। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो ऑप्शन ए चूना पत्थर का कायांतरित रूप हो जाएगा संगमरमर। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन बी ब्राज़ील में होता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी मुंबई में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ऑप्शन सी ट्रांसएस्टरीफिकेशन। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है।
उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो ऑप्शन सी, मॉडेम। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। इनमें से विषम कौन सा हो? विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें 3 तो होंगे जो आपके सेम हो जाएंगे, एक समान, और जो एक बचेगा वो अन्य तीनों से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बूझा चूना। क्योंकि संगमरमर, चाक और चूना ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। अगला है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, न्यूक्लियर प्रोटीन। अगला है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? शीशा। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है ये क्या होता है? ऑप्शन बी, बग जो होता है एक एरर होता है। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।